नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन द न्यू क्रिमिनल लॉ। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू करने की घोषणा कर दी है। ये कानून औपनिवेशिक युग और भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए की जगह लेंगे। नए कानूनों में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जैसे राजद्रोह को हटाया गया है, आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा को स्पष्ट किया है, यौन अपराधों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। इन कानूनों का उद्देश्य लीगल सिस्टम को मॉडर्न ज़रूरतों के अनुरूप लाना और राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। 1 जुलाई से लागू होंगे नए कानून। देश की आपराधिक प्रणाली में ज़रूरी बदलाव के मद्देनज़र 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होंगे। ये 3 कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा बीएनडब्ल्यूएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए है। ये कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की जगह लेंगे। तीनों नए कानूनों को पिछले साल मानसून सत्र में लाया गया था और 21 सितंबर को संसद से इसे मंजूरी मिली। उसके बाद 25 सितंबर को राष्ट्रपति मुर्मू ने भी इस पर मुहर लगा दिया था। जानिए नए कानूनों में क्या बदलाव हुए हैं। आईपीसी सीआरपीसी से कितने अलग है ये नए कानून। आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी। वही आईपीसी में 511 धाराएं थी। इसी तरह सीआरपीसी की जगह लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पिछली 484 की तुलना में 531 धाराएं हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 170 धाराएं हैं। ये पिछले कानून में आईईए 166 से थोड़ी अधिक है। नए कानून में कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। इसमें राजद्रोह वाले पॉइंट को हटा दिया गया है। हालांकि सशस्त्र क्रांति, विध्वंसक गतिविधियों और अलगाववादी कार्यों के लिए कारण होने वाले राजद्रोह को अभी भी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। अमित शाह ने बताया नए कानूनों में क्या है खास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि राजद्रोह तभी लागू होगा जब यह राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और एकता के खिलाफ हो, न ही केवल सरकार के खिलाफ हो। सरकार की आलोचना करने की अनुमति है, लेकिन देश के झंडे, सुरक्षा या संपत्ति में हस्तक्षेप करने पर जेल हो सकती है। नए कानून आतंकवादी गतिविधियों को भी परिभाषित करते हैं, जो केंद्र सरकार किसी भी राज्य, विदेशी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन की सुरक्षा के लिए खतरा है। पहली बार टेररिज्म को परिभाषित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। राजद्रोह को हटाया गया। आतंकवाद पर सख्त एक्शन। नए कानूनों के तहत जो भी शख्स देश को नुकसान पहुंचाने के लिए डायनामाइट या जहरीली गैस जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आतंकवादी माना जाएगा। इससे खास बात यह है कि अगर कोई आरोपी शख्स भारत से बाहर भी छुपा हुआ है, तो भी उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर वो 90 दिनों के भीतर कोर्ट में पेश होने में विफल रहता है, तभी केस चलेगा। ऐसे मामलों में आरोपी शख्स की अनुमति
में केस चलेगा और अनुपस्थिति में केस चलेगा और अभियोजन के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नियुक्त किया जाएगा। लड़कियों और बच्चों पर अपराध में सख्ती। नए कानून में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों का भी जिक्र है। दंड संहिता में नरम प्रावधानों का फायदा उठाने से आरोपी व्यक्तियों को रोकने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले को भी पॉक्सो के साथ जोड़ा गया है। ऐसे केस में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान भी किया गया है। गैंगरेप के मामलों में 20 साल तक की कैद या आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया है। इसके अलावा नाबालिग के साथ गैंगरेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कुल मिलाकर नए कानूनों को लागू करने का उद्देश्य लीगल सिस्टम को मॉडर्न ज़रूरतों के अनुरूप लाना और राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।